इजराइल और हमास के युद्ध से हाहाकार मचा हुआ है। इसका असर दुनिया भर में पड़ रहा है, वहीं भारत में भी इसका असर नजर आने लगा है। अब गुजरात की इंडस्ट्रीज पर भी युद्ध का प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ की कंपनियों का काम रुक गया है। इजराइल युद्ध की वजह से फार्मा सेक्टर में काम करने वाली GIDC नाम की कंपनी को काम रोकने पर मजबूर होना पड़ा। यहाँ से दवाइयों का निर्यात होता है। इस बारे में फार्मा यूनिट के कर्मचारियों ने जानकारी दी। जितने कंसाइनमेंट बहुत पोर्ट पर अटके हुए हैं, कुछ इजराइल पोर्ट पर अटके हुए हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में बंद करके पड़े हुए हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट है। बहुत LC आई हुई है, बहुत MOU हुए हैं, और उनका अभी तक कोई वैल्यू नहीं है। जब तक कि वो हालात न सुधर जाए तो फार्मा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। वापी GIDC और गुजरात के अंदर GIDC की बात करें तो कितनी कंपनियां ये सारे इफेक्ट को लेके प्रभावित होगी? सर, प्रभावित तो काफ़ी इंडस्ट्रीज होने वाली है। फार्मास्यूटिकल्स के वापी है, अंकलेश्वर है, अपना अहमदाबाद है, जहाँ जहाँ भी फार्मास्यूटिकल्स है वहाँ हर जगह समस्या आने वाली है, प्रभावित होने वाली है, क्योंकि माल बन रहा है, माल जा नहीं पा रहा है। कुछ माल पोर्ट पे अटके हुए हैं, कुछ इजराइल पोर्ट पे है, कुछ अपने इंडिया के पोर्ट पर खड़े हैं, तो बहुत बड़ा इफेक्ट है। खास करके इंडिया और इजराइल में एक ट्रेड फेयर पॉलिसी नियुक्त की गई है, और इसका एडवांटेज ये है कि चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, R&D सेक्टर हो, तो उसमें काफ़ी दोनों कंट्रीज़ के तार मिले जुले हैं। अभी R&D सेंटर इजराइल में होता है और प्रोडक्शन, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कस्टम सिंथेसिस जो सर्विसेज होती है वो इंडिया में हो रही है। तो आने वाले दिनों में अगर इंटेंसिटी और ज़्यादा रही, अगर ड्यूरेशन और ज़्यादा चला, तो 101% इसकी इम्पैक्ट आने की पूरी संभावना है। साथ साथ में जैसे कि फ्रेट आज के दिन में सबसे महंगा, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी, तो फ्रेट पॉलिसी में काफ़ी बदलाव आया था। तो आने वाले दिनों में हाई रिस्क प्रीमियम, जहाँ कि जैसे ये वॉर जोन रहते हैं, तो वहाँ पे प्रीमियम भी हाई हो जाता है और उसको हाई रिस्क प्रीमियम में गिना जाता है। तो आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चैलेंजेस फ्रेट की रहेगी, और दूसरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्योंकि ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट, हर एक कंपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत पार्ट करती है। और अगर ये पीरियड्स लंबा चलता है तो आने वाले दिनों में एक चीज़ ये हो जाएगी कि इन्वेंट्री और कम करेंगे, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी खपत है, उतना ही वो ऑर्डर देंगे। तो जैसे कि वो ट्रेसेबिलिटी होती है हर एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी रखने की, वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट बल्क में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए, भारत ग्रोइंग इकोनॉमी है और भारत धीरे धीरे करके आज वर्ल्ड के जितने भी सक्सेसफुल और प्रोग्रेस कंट्रीज है उनके साथ कम्पीट कर रहा है। बट आज भी इंडिया का जो मार्केट है पूरा डिपेंड है सेकेंड लेवल की कंट्रीज़ पे। तो जो टॉप लेवल की कंट्री है, जैसे अमेरिका है, या मान लीजिए अगर अपन यूरोप को पकड़े, तो यूरोप इंडिया का टारगेट मार्केट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उनकी इकोनॉमी ऑलरेडी हमसे ऊपर है। लेकिन जो सेकंड लेवल की इकोनॉमी है, जैसे इजराइल पकड़े, मिडिल ईस्ट पकड़े, इजराइल के सराउंडिंग में जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सब हमारे टारगेट मार्केट से, जहाँ पे हम माल बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं। उसमें भी माल कौन सा माल, जैसे नॉर्मली देखिएगा जो फूड है, फूड तो हमारा ठीक है, फूड उनकी अपनी कंट्री सब सेल्फ डिपेंडेंट है। बट इंडिया से जैसे फार्मास्यूटिकल है, दवाइयाँ, वो बहुत ज़्यादा सप्लाई होती है। अब वो दवाइयाँ जो वहाँ सप्लाई होती है, अभी इसके कारण क्या युद्ध का इम्पैक्ट ऐसा हो गया कि जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ है वहाँ से ऑर्डर आने बंद हो गए, पैसे का मूवमेंट बंद हो गया, तो यहाँ से इंडिया के ऊपर इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया है। अब इंडिया पे क्या, अगर ये युद्ध, ये फाइट अगर लंबा सस्टेन किया, तो उस केस में फिर इंडिया के ऊपर इसका बहुत एडवर्स इम्पैक्ट रहेगा, और इंडियन कंपनियां फिर ऑटोमेटिकली प्राइसेस राइज करेगी और डोमेस्टिक मार्केट पर इसका इम्पैक्ट आएगा।